आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। मरकज़ के नए ज़रई क़वानीन के खिलाफ रियासती हुकूमत और मुख्तलिफ सियासी जमातों ने किसानों के भारत बंद को पुरअमन तौर पर रियासत भर में कामयाब बनाया। बंद का असर दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद में भी देखा गया। हुक्मरान जमात TRS की जानिब से बंद को कामयाब बनाने की अपील के बाद रियासत भर में सपहर तक तिजारती सरगर्मियां ठप रहीं और ट्रांसपोर्ट सर्विसेज मुअत्तल रहीं। बंद के दौरान सुबह से ही RTC सर्विसेज मुअत्तल रहीं, बसें सड़कों से गायब थीं। हैदराबाद के साथ रियासत के तमाम अजला में वुज़रा और TRS के अरकान मुखन्नना, अरकान पार्लियामेंट और दीगर जमातों के कायदीन बशमुल कांग्रेस बाएं बाजू जमातों के कायदीन किसानों के साथ सड़कों पर एहतजाज व धरने करते देखे गए। वुज़रा और TRS के कायदीन ने कौमी और इलाकाई शाहराहों पर बैठकर घंटों धरना दिया, जिसके बाद ट्रैफिक की आमद और रफ्त में खलल पड़ा। TRS के कारगुजार सदर व वज़ीर बल्दी नज़्म व नस्क KT रामाराव ने रंगारेड्डी ज़िले के शादनगर में टोल गेट के पास किसानों के एहतजाज में शिरकत की और काफ़ी देर तक सड़क पर बैठकर मरकज़ के नए ज़रई क़वानीन के खिलाफ एहतजाज किया। बंद के दौरान बाइक रैलियाँ निकाली गईं, जबकि अजला में ट्रैक्टर्स और बैल बंडियों के जरिए रैलियां निकाली गईं। सुबह 10 बजे से कबल ही TRS के कायदीन कारकुनों की बड़ी तादाद के साथ बाइक रैलियों के जरिए मुख्तलिफ इलाकों में घूमते हुए दुकानों और दीगर तिजारती इदारों को बंद करने की तरगीब दे रहे थे। करीमनगर टाउन में वज़ीर सिविल सप्लाईज गंगुला कमलाकर ने किसानों और TRS के कारकुनों के साथ सैकड़ों गाड़ियों के जरिए बाइक रैली निकाली और अगनोर के पास सड़क पर रास्ता रोको एहतजाज किया। वज़ीर पंचायत राज एरवली दयाकरों ने ज़िला वरंगल में दीगर अवामी नुमाइंदों के साथ किसानों के बंद में हिस्सा लिया और कौमी शाहराह का मुहासरा किया। उन्होंने ज़िले के मुदीकुंडा में किसानों के साथ सड़क पर धरना दिया। वज़ीर क़बायली बहबूद सत्यवती राठौर ने महबूबाबाद ज़िले में भारत बंद में हिस्सा लिया। रास्ता रोको एहतजाज करते हुए सत्यवती राठौर ने मरकज़ से ज़रई क़वानीन की फौरी मनसूखी का मुतालबा किया। ज़िले खम्मम में वज़ीर ट्रांसपोर्ट P अजय कुमार ने TRS और बाएं बाजू जमातों के कायदीन और कारकुनों के साथ एहतजाज किया। उन्होंने खम्मम टाउन में TRS कारकुनों के साथ भारी रैली भी निकाली। इस मौके पर रुकन पार्लियामेंट N नागेश्वर राव और दूसरे मौजूद थे। निज़ामाबाद ज़िले में वज़ीर प्रशांत रेड्डी और TRS के अरकान मुखन्नना ने मुख्तलिफ मकामात पर रैलियाँ निकाली और भारत बंद को कामयाब बनाने किसानों के एहतजाज में शिरकत की। रुकने काउंसिल कविता ने कामारेड्डी में किसानों के साथ रैली में शिरकत की। कविता ने कहा कि TRS पार्टी गली से लेकर दिल्ली तक किसानों के साथ इस मसले पर खड़ी रहेगी और सियाह क़वानीन की मनसूखी तक अपना एहतजाज जारी रखेगी। वज़ीर वर्की जगदीश्वर रेड्डी ने ज़िले नलगुंडा में 2000 ट्रैक्टरों के साथ भारी रैली निकाली और किसानों के साथ इजहार यगानगत किया। ज़िले मेदक में वज़ीर निरंजन रेड्डी और TRS के अरकान मुखन्नना ने भारत बंद में हिस्सा लिया और किसानों के साथ धरना दिया। इस दौरान शादनगर के टोल प्लाजा के पास किसानों की तायद में सड़क पर एहतजाज करते हुए TRS के कारगुजार सदर KTR ने कहा कि किसानों के हक़ में तवील मुद्दती लड़ाई लड़ने के लिए TRS पार्टी पूरी तरह तैयार है। हमको जाना है गुलबर्गा। गुलबर्गा जाना है। आपको नहीं मालूम था आज बंद है बोल के? मालूम था, लेकिन ये स्टेट के ये बसें मैंने कहा चालू होंगी। ఏం చెప్తున్నారు వాళ్ళు? వాళ్ళు ఏం చెప్తుండ్రప్ప అంటే వాళ్ళకి అడిగాము. మేము అక్కడి నుంచి రాయపూర్ నుంచి వచ్చాము, చెల్లి అందుకే అడిగినాను మాట. ఏం ఉంది బస్సు 3 గంటల నుంచి ఉంది బస్సు. వెళ్ళటము మన రైతులకి సమస్య వచ్చేది కదా. Congress!
తెలంగాణ రైతుల ఐక్యత, తెలంగాణ రైతుల ఐక్యత. भारत बंद के मौके पर तेलंगाना में आरटीसी की बसें बशमूल सिटी बस खिदमात मुतासिर रहीं क्योंकि ये बसें डिपोज तक ही महदूद रहीं। आरटीसी बस डिपोज जहां हमेशा सरगर्मियां होती थी और मुसाफिरीन का हुजूम नजर आता था, सुनसान देखे गए। सुबह ही से शहर हैदराबाद के मुख्तलिफ डिपोज में तकरीबन 3000 बसें डिपोज तक ही महदूद रहीं। इसी तरह शहर हैदराबाद के सबसे बड़े MGBS में जहां से अजला के लिए बसें चलाई जाती हैं वो भी सुनसान नजर आया क्योंकि इस भारत बंद के सबब बस खिदमात मुअत्तल रहीं। टीआरएस के ओहदेदारों ने कहा, माफ़ कीजिएगा, टीएसआरटीसी के ओहदेदारों ने कहा कि इस बंद की वजह से बसें नहीं चलाई जा रही हैं। इसी दौरान ट्रेनें शेड्यूल के मुताबिक चलाई गई। भारत बंद के मौके पर हैदराबाद के कुकटपल्ली हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी स्टेशन पर किसानों ने मेट्रो ट्रेन के सामने एहतजाज करते हुए ट्रेन को रोक दिया। इन किसानों ने मोदी ज़ेर क़यादत मरकज़ की बीजेपी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। इस एहतजाज के पेश नज़र चौकस पुलिस ने उन किसानों को वहां से हटा दिया और ट्रेन को जाने की इजाज़त दे दी। ताहम इस एहतजाज के नतीजे में कुछ देर के लिए ट्रेन रोक दी गई। रियासती वजीर तारक रामाराव ने मरकज़ की जानिब से मंजूरा 3 नए ज़रई क़वानीन को मुल्क के किसानों के मफादात के खिलाफ करार दिया। उन्होंने सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर पर अपने सिलसिलेवार ट्वीट्स में कहा कि इन क़वानीन से किसी भी तरह किसानों को फ़ायदा नहीं होगा बल्कि इससे शदीद बहरान पैदा होगा। इसीलिए टीआरएस पार्टी उन क़वानीन की मुखालिफत करती है। उन्होंने अपने एक और ट्वीट में कहा कि इस नए कानून में अक़ल तरीन इमदादी कीमत यानी MSP को शामिल नहीं किया गया। अगर मरकज़ MSP का ऐलान नहीं करेगी तो प्राइवेट सिंडिकेट और तिजारती इदारों की जानिब से कम कीमत का हवाला देते हुए किसानों के साथ धोखा करने का इम्कान है। उन्होंने कहा कि मुल्क के 85% किसान छोटे और औसत दर्जे के हैं। वो दीगर रियासतों को जाकर अपनी पैदावार फ़रोख्त करने के मौक़िफ़ में नहीं है, जबकि मरकज़ ये दावा कर रहा है कि वो ऐसा कर सकते हैं। अगर एक रियासत में कीमत ज़्यादा है तो दूसरी रियासत के किसान का उस रियासत के किसान की मुसाबिकत दूसरी रियासत के किसान से होगी। इससे मकामी किसान मुतासिर होगा। नए क़वानीन कॉरपोरेट्स को कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की इजाज़त देंगे। ताहम ये बात वाज़ेह है कि ये कॉन्ट्रैक्टर्स ताकतवर कॉरपोरेट्स के लिए फ़ायदा मंद होंगे और इससे हमारे किसानों के हुकूक को ख़तरा होगा। ज़रूरी खिदमात के एक्ट के तहत स्टॉक लिमिटेड का क़याम अमल में लाया गया है ताकि कालाबाजारी को रोका जा सके। ताहम नए क़वानीन में इसको शामिल नहीं किया गया। इससे ताजिरों की जानिब से मसनूई किल्लत पैदा करने और कीमतों में इजाफे का इम्कान है। ये किसानों और सारिफीन दोनों के लिए नुकसानदा है। రైతు వ్యతిరేక చట్టాలను
అది ఊహించే ఈ రోజు ఢిల్లీలో లక్షల సంఖ్యలో రైతన్నలు ఈ ఎముకలు కొరికే చలిలో కూడా అక్కడ కూర్చున్నారు, నిరసన చెప్తున్నారు. కేంద్ర ప్రభుత్వం ఈ చట్టాలు రద్దు చేసేదాకా, వెనక్కి తీసుకునేదాకా ఊరుకోమని చెప్తా ఉన్నారు. మూడో పాయింట్, ముఖ్యమైన పాయింట్ కూడా ఉన్నది. ఇది కేవలం రైతులకు మాత్రమే కాదు, ఈ దేశంలోని పేద మధ్యతరగతి ప్రజలకు కూడా ఈ చట్టాలు సావు దెబ్బ కొడతాయి. ఎందుకంటే నిత్యావసర వస్తువుల ధరలు ఇప్పటికే ఆకాశం అంటుతా ఉన్నాయి. మరి ఆ నిత్యావసర వస్తువుల ధరలను నియంత్రించాలి అంటే ఖచ్చితంగా కొంత ప్రభుత్వానికి సంబంధించి కొంత కట్టుబాటు, కొంత క్రమశిక్షణ ఉండాలి. కానీ ఈ మూడు చట్టాల ద్వారా ఖచ్చితంగా కార్పొరేట్ वजीर फाइनेंस हरीश राव ने कहा है कि टीआरएस हुकूमत किसानों के साथ है और बीजेपी हुकूमत कॉरपोरेट्स के साथ है। भारत बंद के दौरान तुपरान वाई जंक्शन के घेराव प्रोग्राम में हिस्सा लेते हुए मरकजी हुकूमत के खिलाफ उन्होंने नारे लगाए। इस मौके पर हरीश राव ने कहा कि बीजेपी हुकूमत किसानों के मसाइल पर अपना रद्द अमल तक जाहिर नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में किसानों की जद्दोजहद का आगाज़ हो चुका है। इस मुल्कगिर एहतजाज जारी रहेगा। हरीश राव ने कहा कि अवाम रजाकाराना तौर पर इस बंद में हिस्सा ले रहे हैं। ఎవరైనా ఎక్కడికి పోయినా అమ్ముకోవచ్చు, అది అయ్యే పని కాదు. పోతావా, నీకుండే 2 ఎకరాలకు ఎదిరిచి పెట్టి ఎఫ్ఎంఇచ్చి పెట్టి నువ్వు నాగ్పూర్ పోయి షోలాపూర్ పోయి నీ మక్కలు అమ్ముతావు, అయ్యే పని నాది. నువ్వు పోతే దుడ్డేముంటుందా, బర్రెముంటుందా, పొద్దుగాలైతే సంసారం, రైతు సంసారం నడుస్తుందా? అది అయ్యే పని కాదు. మేమంతా బుడ్డముండ రైతులు. మా ఊళ్ళో మా దగ్గర కొట్టనే మాకు నడుస్తుంది. మేము పక్క జిల్లాకు పక్క రాష్ట్రానికి పోయి కొనే పరిస్థితి ఉండదు. నష్టం చేసేటువంటి చట్టాలు తెచ్చింది. అందుకే పాపం పంజాబ్, హర్యానా, ఢిల్లీకి దగ్గర ఉండేటువంటి రైతులంతా కూడా అక్కడికి పోయి ధర్నాలు చేస్తే ఇది ఢిల్లీకి పోయే రోడ్డు కనిపిస్తున్నది. ఈ రోడ్డు ఢిల్లీకి పోతుంది. ఢిల్లీ దగ్గర వాళ్ళు ధర్నా చేస్తే ఢిల్లీకి పోయే రోడ్డు మీద మనం కూర్చొని ఇవాళ ఢిల్లీలో ఉండే ప్రభుత్వాన్ని గెలిచేసినట్టు చేస్తా ఉంటాం. మరి మనం ఇవాళ ఒకటే చెప్తున్నాం, నువ్వు ఏవైతే కొత్త చట్టాలు 3 తెచ్చినావో అవి బాగా నష్టం చేస్తాయి. బీజేపీ ఏం చెప్తుండ్రు, ఇది పెద్ద విప్లవం అట. అయ్యా విప్లవం కాదు, ఇది రైతు వినాశనానికి దారితీస్తుంది. ఈ చట్టాలు ఈ దేశ రైతుల జీవితాల్లో వెలుగులు నింపాయి. ఈ దేశ రైతుల జీవితాల్లో చీకటి నింపేటువంటి చీకటి చట్టాలు. అందుకే మీరు పార్లమెంట్ లో మా ఎంపీ గారు చెప్పినట్టు దొడ్డిదారిన దొంగదారిన మాట్లాడకుండా, ఓటింగ్ లేకుండా మీరు బిల్లులు పాస్ చేసుకున్నారు. నిజంగా మంచి చట్టం అయితే ఎందుకు దొడ్డిదారులు పాస్ చేసుకున్నారు? ఎందుకు ఓటింగ్ పెట్టలేదు? ఎందుకు బిల్లింగ్ చేసుకుని? टीआरएस की रुकने काउंसिल के कविता ने मुखालिफ किसान खवानीन के खिलाफ पार्टी कायदीन और कारकुनों के साथ कामारेड्डी में एहतजाज किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि टीआरएस किसानों के बंद के साथ खड़ी है। तेलंगाना भर में एहतजाज किया जा रहा है। टीआरएस का हर लीडर सड़क पर है। टीआरएस पार्टी सड़क से लेकर पार्लियामेंट तक किसान भाइयों के साथ खड़ी है, क्योंकि तेलंगाना में किसान दोस्त पॉलिसियों पर अमल किया जा रहा है। अगर इन पॉलिसियों पर मुल्क भर में अमल किया जाएगा तो ही किसानों का फ़ायदा होगा। उन्होंने खदशा जाहिर किया कि मरकज़ के 3 क़वानीन की वजह से किसानों की सूरत हाल मज़ीद कमज़ोर हो जाएगी। इन 3 क़वानीन में अक़ल तरीन इमदादी कीमत का कहीं भी कोई तस्करा नहीं है, जिससे मामला प्राइवेट मार्केट के हाथों में चला जाएगा। इससे किसानों को फसल उगाने का कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। उन्होंने याद दहानी करवाई कि बिहार में मार्केट कमेटी मनसूख करते हुए अक़ल तरीन इमदादी कीमत से कम कीमत पर पैदावार खरीदी गई है, जिसके नतीजे में वहाँ से नकले मकानी में इजाफा हो रहा है। इस तरह की सूरत हाल मुल्क की हर रियासत में होने वाली है। तेलंगाना पीसीसी के सदर व रुकने पार्लियामेंट नलगुंडा उत्तम कुमार रेड्डी ने टीआरएस हुकूमत से मुतालबा किया कि वो असेंबली का खुसूसी इजलास तलब करते हुए मरकज़ के 3 नए मुखालिफ किसान बिल्स की मुखालिफत में करारदाद मंजूर करे। किसानों के भारत बंद में हिस्सा लेने के बाद गांधी भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि रियासत भर में कांग्रेस के कायदीन और कारकुनों ने किसानों के साथ मिलकर भारत बंद में हिस्सा लिया और उसे कामयाब बनाया। उन्होंने कहा कि किसानों के मसाइल पर टीआरएस हुकूमत मगरमच्छ के आंसू बहा रही है। रियासत में किसानों के साथ मुनासिब इंसाफ नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा कि अगर टीआरएस हुकूमत हकीकत में मरकज़ के ज़रई क़वानीन की मुखालिफत करती है तो ऐसी सूरत में उसे असेंबली का खुसूसी इजलास तलब करते हुए मरकज़ के क़वानीन के ख़िलाफ़ मुत्तफ़िक़ा तौर पर करारदाद मंजूर करना चाहिए। उन्होंने रियासती हुकूमत पर जोर दिया कि वो नए क़वानीन को मंजूरी देते हुए मरकज़ के क़वानीन को मनसूख करे।
देश में जो आज भारत बंद हुआ है, तेलंगाना राज्य में कांग्रेस पार्टी हर जगह एक्टिवली पार्टिसिपेट कर चुके हैं। हमारी लीडर, हमारी प्रेसिडेंट सोनिया गांधी जी जिन्होंने कॉल दिया था कि ये फार्मर्स एजिटेशन, फार्मर्स प्रोटेस्ट के हमारी फुल सपोर्ट है उसको। हमने पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर भी ये जो एंटी फार्मर लॉस आए हैं उसको अपोज करते आए हैं और हमने पूरी देश में सिग्नेचर कैंपेन भी किया है, प्रोटेस्ट भी किए हैं। उसी कंटिन्यूएशन में कांग्रेस पार्टी तेलंगाना राज्य में भारत बंद में बहुत ही सक्सेसफुल पार्टिसिपेट कर चुकी है। कल 74th बर्थडे है। मैडम चाहते हैं कि फार्मर्स इतने डिस्ट्रेस में हैं, कोई सेलिब्रेटरी एक्टिविटीज़ नहीं करनी चाहिए, कोई केक कटिंग, कोई क्रैकर्स, ऐसा नहीं। सिर्फ हमारी तरफ से हम ये बोल रहे हैं कि सोशल सर्विस, जो गरीब है, डेस्टिट्यूट है, जो सोशल सर्विस टाइप एक्टिविटीज़ है, गरीब लोगों को कपड़े देना या अन्नदान कार्यक्रम देना, सिर्फ ऐसे ही प्रोग्राम्स करने चाहिए। धन्यवाद। उत्तम साहब, तो एक सवाल। उत्तम साहब, 2011 में जब यूपीए गवर्नमेंट थी, शरद पवार ने एक लेटर लिखते हुए तमाम चीफ मिनिस्टर्स को अब जो एक्ट ये लेके आइए, इसके लिए खुद उन्होंने कहा था उस वक्त, बीजेपी का एलिगेशन है ये कुछ मुझे पूरी डिटेल्स नहीं है। యావత్ రైతాంగానికి మా విజ్ఞప్తి, భూసేకరణ చట్టానికి వ్యతిరేకంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ పోరాటం చేసి రైతులకు మార్కెట్ ధర ఇవ్వాలని రాహుల్ గాంధీ గారి నాయకత్వంలో నిర్ణయం పోరాటం చేసి తీసుకొచ్చినాక తెలంగాణలో వివిధ ప్రాజెక్టులకి కోట్ల నుంచి బెదిరించి పోలీసులను పెట్టి మల్లన్న సాగర్ నుంచి ఎంతో మంది రైతు భూములను లాగేసుకున్నది టీఆర్ఎస్ పార్టీ ప్రభుత్వం. కాబట్టి రైతులు ఆలోచించండి. ఇవాళ గతంలో యావత్ ఏషియాలో పెద్దదైన నిజాం షుగర్ ఫ్యాక్టరీని మూసేసిన ఘనత, చెరుకు రైతులని చేర్చుకోకుండా ఇవాళ అధోగతి పాలు చేసిన ఘనత కూడా ఈ టీఆర్ఎస్ పార్టీ నాయకులది, ప్రభుత్వానికి. बीजेपी के रियासती सदर व रुकने पार्लियामेंट करीमनगर बंडी संजय ने किसानों के भारत बंद को नाकाम करार दिया। उन्होंने कहा कि इस बंद में किसानों ने शिरकत नहीं की, टीआरएस पार्टी के कारकुनों ने ही इसमें हिस्सा लिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बंडी संजय ने सवाल किया कि भारत बंद में चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने क्यों हिस्सा नहीं लिया। उन्होंने कहा कि आवाम की तवज्जो हटाने के लिए टीआरएस ने किसानों के भारत बंद में हिस्सा लेने की अपील की थी, जो नाकाम साबित हुई। उन्होंने कहा कि रियासत में कई मसाइल हैं जिसे हल करने में केसीआर हुकूमत यकसर नाकाम साबित हुई है। सरकारी मुलाजिमीन, असातिज़ा और वजीफ़ा याबों के मसाइल जूं के तू हैं। उन्होंने हुकूमत से उनके मसाइल हल करने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि सरकारी मुलाजिमीन के पीआरसी और आईआर पर कोई फैसला नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि हुकूमत बहुत जल्द बीजेपी की जानिब से सरकारी मुलाजिमीन के पीआरसी और आईआर की इजराई का मुतालबा करते हुए रियासत के तमाम बल्दियात में एहतजाजी प्रोग्राम मुनज़्ज़म किया जाएगा। उन्होंने कहा कि किसानों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए मोदी हुकूमत ने नए ज़रई क़वानीन को मंजूरी दी थी और किसानों ने उन क़वानीन का इस्तक़बाल भी किया, जिसकी वजह से आज बंद में मुल्क के किसी भी हिस्से में किसानों ने शिरकत नहीं की, बल्कि सियासी कारकुन ही बंद में दिखे गए। ఒక్కసారైనా ముఖ్యమంత్రి కలిసే ప్రయత్నం చేసిండ్రా? అసలు మేము ముఖ్యమంత్రి అపాయింట్మెంట్ ఇచ్చిండా? ఉద్యోగ సంఘ నాయకులు ఉద్యోగ సంఘంలో దేనికోసము? ఉద్యోగ, ఉపాధ్యాయ, పెన్షన్దారుల సమస్యల కోసం చర్చించడానికి, ఆ సమస్యను పరిష్కరించడానికి, ఆపదలో కష్టాలు వస్తే, ఇబ్బందులు వస్తే వాటి మీద దృష్టి కేంద్రీకరించి ఆ సమస్యల పరిష్కారం కోసము మిమ్మల్ని ఎన్నుకున్నారు. మిమ్మల్ని ఉద్యోగ సభ ఎన్నుకోలేదు, ముఖ్యమంత్రి ఎన్నుకున్నాడు. ముఖ్యమంత్రి డైరెక్షన్ లో కొంతమంది నిర్ణయిస్తే భయపడి అందరూ ఎన్నుకుంటారు. ఓటింగ్ పెట్టారు, పోలింగ్ ఓటింగ్ పెట్టారు. ఉద్యోగ సంఘ నాయకులు దమ్ముంటే ఇప్పుడు నా అధ్యక్షులంతా రాజీనామా అయ్యి బహిరంగంగా ఓటింగ్ పెట్టండి. ఓటింగ్ పెడితే మీ సంగతి చూస్తారు. ఉద్యోగస్తులందరూ కూడా, ఉపాధ్యాయులు చెప్తారు, పెన్షన్దారులు చెప్తారు మీ సంగతి. ఐఆర్ గురించి మాట్లాడరు, పీఆర్సీ గురించి మాట్లాడరు. మొన్న ఉపాధ్యాయులకు డ్యూటీ అయ్యలే, ఎందుకు మాట్లాడే? ఉద్యోగ సంఘాలు పెన్షన్దారులు ఇబ్బంది పడుతున్నారు, ఎందుకు మాట్లాడలే? ఉద్యోగస్తులు ఇబ్బంది పడుతున్నారు, ఎందుకు మాట్లాడలే? రెవెన్యూ విషయంలో ఎందుకు మాట్లాడలే? కానీ ఆ ఉద్యోగ సంఘ నాయకుడు తప్పకుండా మేము లీగల్ గా ప్రొసీడ్ అవుతాం, తప్పకుండా సస్పెండ్ చేయాల్సిందే పక్కా।
बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट डी अरविंद ने कहा है कि वजीर आला चंद्रशेखर राव दलालों के चीफ ब्रोकर हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने चैलेंज करते हुए कहा कि मरकजी ज़राई क़वानीन पर वजीर आला और वज़रा मुबाहिस के लिए तैयार हैं। अरविंद ने कहा कि बहुत जल्द तेलंगाना के किसान केसीआर को बरहला करके मारेंगे। उन्होंने कहा कि तहरीक किसको कहते हैं केसीआर को बीजेपी बताएगी और केसीआर की गद्दाफी जैसी हालत हो जाएगी। 1100 అమ్ముతున్నారు గిందు కోసం రావాల రెవల్యూషన్ ఏడికి పోతున్నది 1000 రూపాయలు దళారులని పక్కకి జరిపాల్సిన అవసరం ఉన్నదా లేదా ఈ దళారులందరికీ ఈ దళారులు ఎక్కింది అలా రోడ్డు ఢిల్లీలో రైతులు ఎక్కలే రెండు 2013 ఇదే పంజాబ్ రైతులు రోడ్డుకెక్కిండ్రు పంజాబ్ ఫార్మర్స్ యునైట్ టు రిమూవ్ మిడిల్ మెన్ ఇదే పంజాబ్ వాళ్ళు పేపర్ బిజినెస్ స్టాండర్డ్ 14 ఫిబ్రవరి 2013 28 జూలై 2014 సంవత్సరాల తర్వాత హిందుస్థాన్ టైమ్స్ నీడ్ టు రెడ్యూస్ రోల్ ఆఫ్ మిడిల్ మెన్ ఇన్ ఫార్మింగ్ ఇదే పంజాబ్ రైతులు మళ్ళా రోడ్డుకెక్కిండ్రు। भारत बंद के मौके पर हैदराबाद के आईटी प्रोफेशनल्स ने राय दुर्गम मेट्रो स्टेशन में एहतजाज किया। इन एहतजाजियों ने अपने हाथों में प्ले कार्ड्स थामकर किसानों की हिमायत में नारेबाजी की और मोदी ज़ेर क़यादत मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया कि उन सियाह ज़राई क़वानीन को फौरी तौर पर वापस लिया जाए। उन्होंने किसानों के तहफ़्फ़ुज़ के ज़रिए किसानों के तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा किया। सदर फोरम फॉर आईटी प्रोफेशनल्स वाई किरण चंद्रा ने मीडिया को बताया कि इन बिल्स के जरिए ज़राई शोबे को कॉरपोरेट शोबे के हवाले किया जा रहा है। श्रीलिंगमपल्ली इलाके में मुनक्किद किए गए भारत बंद के मौके पर कशीदगी का माहौल देखा गया। इस मौके पर टीआरएस रुकने असेंबली आर.के. गांधी ने धरने में हिस्सा लिया। इस दौरान वहां मौजूद एक आम शहरी ने उनसे सवाल किया कि धरने के लिए एक वक्त मुकर्रर किया था, ताहम वक्त से पहले ही धरना देने का क्या मकसद है, जिस पर रुकने असेंबली भड़क गए और बहस व तकरार करते हुए उसे धक्का देकर वहाँ से दूर कर दिया, जिस पर चंद लम्हों के लिए वहाँ का माहौल कशीदा हो गया। एक अवामी नुमाइंदे का आम शहरी के साथ इस तरह का बर्ताव की सियासी हलकों से सख्त मजम्मत की जा रही है। कांग्रेस के कारगुजार सदर व रुकने पार्लियामेंट मल्काजगिरी रेवंत रेड्डी की जानिब से किसानों की तायद में दिए गए धरने के मकाम के पास अचानक आग भड़क उठी, जिसके नतीजे में एक कार मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। ये वाक़या शादनगर के पास पेश आया, जहां रेवंत रेड्डी पार्टी कारकुनों और किसानों की बड़ी तादाद के साथ धरने में मसरूफ थे। इस दौरान करीब में वाक़ पार्क के कार में आतिशबाजी की गई, जिसके नतीजे में एक कार से आग भड़क उठी और देखते ही देखते कार मुकम्मल तौर पर शोलापोश हो गई। वहां मौजूद कारकुनों ने आग बुझाई।
रियासती हाई कोर्ट ने धरानी पोर्टल में गैर ज़रई अराजियात और जायदादों के इंदराज पर जारी हुक्म इल्तवा में 10 दिसंबर तक तौसी की है। धरानी पोर्टल में गैर ज़रई अराजियात और जायदादों की तफसीलात के इंदराज के सिलसिले में हुकूमत की जानिब से जारी करदा 3 जियोज़ को चैलेंज करते हुए गोपाल शर्मा नामी वकील ने हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। इस अर्जी पर आज समाअत हुई। दौरान समाअत अदालत ने हुकूमत को इस सिलसिले में जवाबी हलफनामा दाखिल करने की हिदायत दी। अदालत ने धरानी पोर्टल में गैर ज़रई अराजियात के इंदराज पर पहले से ही जारी उबूरी हुक्म इल्तवा में मजीद 2 दिन की तौसी का ऐलान करते हुए इस केस की समाअत 10 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के बल्दी डिवीजन नेरदमेट के वोटों की गिनती 4 शुंबा यानी 9 दिसंबर को अमल में आएगी। हाईकोर्ट ने पीर के रोज अपने फैसले में स्वास्तिक के मोहर के अलावा दीगर तरीकों से मोहर लगाए गए 544 वोटों की गिनती की इजाज़त दे दी थी, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ने हाईकोर्ट की हिदायत पर 4 शुंबे को वोटों की गिनती की तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती की जाएगी, जबकि 4 दिसंबर को हुए जीएचएमसी इंतखाबात के वोटों की गिनती के दौरान नेरदमेट डिवीजन की गिनती को रोक दिया गया था। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासरीन की तादाद आज 6,81,20,663 हो गई है, जबकि इस मोजी वायरस से अब तक 15,54,211 लोगों की मौत हो गई है। माफ़ कीजिएगा। हिंदुस्तान में कोविड-19 के मुतासरीन का आंकड़ा 97,03,770 हो गया, जबकि 1,40,958 अफराद हलाक हो चुके हैं। तेलंगाना में मुतासरीन की तादाद 2,74,540 हो गई है, जबकि 1,477 अफराद हलाक हो चुके हैं। तेलंगाना में पिछले 24 घंटों में 682 नए मामला सामने आए थे और 3 अफराद की मौत हुई है। रियासत में फिलहाल 7,696 कोविड-19 मरीजों का इलाज चल रहा है। रशिया के शहर रोस्टोव-ऑन-डॉन में पटाखों की एक फैक्ट्री में इत्तेफाकी तौर पर आग लगने से जोरदार धमाका हुआ और हजारों पटाखे एक साथ जल उठे। ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। नाज़रीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।